आया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। तारा। हाँ भाई। सारे चिप्स उठा लो। ठीक है भाई। पीटर भाई आपने तो उसकी बात लगा डाली, मजा आ गया। मुझे सच सुनना है ना, मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर को उसने, और मेरा मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। पीटर, तुम प्लीज उस बिग डैडी की बात पे भरोसा मत करना। उसने नाना जी का नाम जानबूझ कर लिया, सो जस्ट इग्नोर हिम। वैसे भी ये सेलिब्रेशन का टाइम है, सो हम सब कसीनो जा रहे हैं। हाँ, आप जाइए, मैं दारा और जूली के साथ आता हूँ। ओके। क्या खेला है पीटर भाई ने। बिग डैडी को हरा दिया। गाइस, पीटर कहाँ है? उसको कहीं देखा? नताशा मैम, पीटर भाई ने आपको ये खत देने के लिए बोला है। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स नताशा मैम, पर अब हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पापा के कातिल को ढूंढना। आज अगर बिग डैडी की बात सच निकली तो मैं नहीं चाहता कि आप वो देखो जो मैं विक्टर कोम्स के साथ करूंगा। मुझे पीटर को रोकना होगा। रुक। तो तुम पीटर हो? हाँ। न्यूज मिली मुझे कि बिग डैडी तो गोवा का बहुत बड़ा जुआरी है, उसे कैसे मार दी तुमने? जुआरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर लौटता है। हमेशा उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मतलब जुएबाजी के बारे में भी तुम बहुत कुछ जानते हो। गुड, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दें। क्या सवाल? ये मेरे पापा है, इनको मारने का ऑर्डर क्यों दिया था हमने? जॉन डिकोस्टा, मतलब तू जॉन डिकोस्टा जैसे कमीने आदमी का बेटा है। अब समझा कि चालसाजी में तुम इतने मास्टर हो, बिल्कुल उसी की तरह। आपने मेरे पापा को मारने का ऑर्डर दिया था या नहीं? अब एक और ऑर्डर दूंगा मैं, तेरी मौत का ऑर्डर। तेरे मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब मैं तुझे सुनाऊंगा। जॉन डिकोस्टा मेरे यहाँ काम करता था, बहुत उपकार किए थे मैंने उस पर, बहुत उपकार किए थे। गद्दार निकला वो, गद्दार। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। गद्दार था, और उसकी गद्दारी में साथ मेरी बेटी ने दिया था। इकलौती बेटी थी मेरी, जान से ज्यादा प्यार करता था मैं उसे, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसने शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग गई, और उसके साथ दिया तेरे बाप ने, तेरे जॉन डिकोस्टा बाप ने उसकी मदद की है। मैंने पूरे 2 साल कुत्ते की तरह उन्हें ढूंढने में लगा दिया, फिर अपनी गद्दार बेटी और उसके बेकारी पति को ढूंढ निकाला, और उसके बाद गोली मार दिया। उसको कैसे पता चला? उसे मैं अपने घर ले आया जब वो 1 साल की थी, उसे पाला पोसा, और फिर उसे मैंने अपनी इसी धंधे में लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी जूलिया को मरने के बाद भी सजा देना चाहता था, क्योंकि मेरा ये धंधा मेरी बेटी जूलिया को पसंद नहीं था। जब वो अपनी बेटी को जुआ खेलते देखेगी तो उसके बाद उसकी आत्मा अशांत हो जाएगी, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे पापा को कैसे मार? तेरे पापा को उसी की गेम में खत्म किया, धोखेबाजी की गेम। सबसे पहले गैम्बलिंग की फील्ड में उसका नाम खराब किया, फिर किसी से कहकर मैंने उसकी जेब में कुत्ते रखवा दिए, उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, फिर उसे बुलाया, गोली मारी, और उसी के घर के बाहर से फेंकवा दिया। इंसान नहीं है, जानवर है। जानवर है, जानवर। अब तू नहीं मरेगा कुत्ते की मौत। कौन मारेगा मुझे? बता, कौन मारेगा मुझे? चल, इसका एक रास्ता निकालते हैं। एक आखिरी बाजी खेलते हैं। इस बाजी में मौत की बाजी लगेगी, गेम ऑफ डेथ, रशियन रूलेट। बोल, मंजूर है तुझे? मंजूर है। आपने जो किया बिल्कुल सही किया नाना जी, मैंने सब सुन लिया। असली जुआरी वही होता है जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भी अफसोस ना करे। मेरे माँ बाप इस काबिल थे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और पीटर को भी विक्टर गोम्स मेरे नाना जी हैं, और आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। उस आखिरी बाजी में भी मैं उन्हीं का साथ दूंगी। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं मार करके मैंने सही किया। अपने माँ बाप का साथ तुम कभी नहीं दोगी।
Let's play the game of death. अब इस पिस्तौल में एक ही गोली है। 3 चांस मेरे, 3 चांस तुम्हारे। पहला चांस मेरा। किस्मत तो मेरे साथ है, तुम्हारी बारी। पीटर डिकोस्टा, किस्मत तुम्हारी कच्चा खा गई है। अब इसमें ये आखिरी गोली बची है, और ये आखिरी गोली जो इसमें बची है तुम्हारी खोपड़ी में जाने का इंतजार कर रही है। लो, ट्रिगर दबाओ, बस कुछ नहीं, खोपड़ी में जाएगी, खोपड़ी उड़ाएगी। यस, जी सॉरी, विक्टर गोम्स, तुम जैसा कॉयर आदमी ना सीने में गोली खाने लायक भी नहीं है, इसलिए पीछे से गोली मारी मैंने। क्या किया तुमने? जब मुझे सही लगा, तुम अपने पापा के कातिल का बदला लेने आए थे ना, मेरा बदला उससे भी बड़ा। इस शैतान ने मेरे माँ बाप को मारा है, ने मेरा बचपन बर्बाद किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, और सिर्फ मेरी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। और आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगी। तेरे जैसा घटिया आदमी फेयर खेल नहीं सकता। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी जब तुमने अपने पिस्टल का चेंबर सेट किया, और मैंने देखा तुमने क्या किया। तूने तो इस गेम में भी चीटिंग की है। मैं तेरा हर गुनाह माफ कर सकती थी, पर तूने अपनी बेटी को मारा, मेरी माँ को मारा, और उसकी सजा मौत ही है। क्यों किया तुम? ये मुझे करना था। इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया तुमने? क्योंकि मैं कोई भी इल्जाम तुम्हारे सर नहीं आने दे सकती बेटा। 6 महीने बाद देश के सबसे चर्चित मर्डर ट्रायल का आज फैसला आ चुका है। सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने नताशा गोम्स को अपने मशहूर अरबपति नाना विक्टर गोम्स की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि नताशा ने वो गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई थी, लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ सेल्फ डिफेंस था, या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छुपी है जो अब तक सामने नहीं आई? क्या ये केस वाकई खत्म हो गया, या कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है?